साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट शामली के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आदरणीय महानिदेशक महोदया द्वारा जो प्रेरणा तालिका भरने का आदेश जारी हुआ है उसमें हम कैसे कार्य करेंगे और कैसे हम उसे विद्यालय में क्रियान्वयन करेंगे। इसमें हमारे एसआरजी, एआरपी व डाइट मेंटर्स के क्या कार्य हैं, उनकी क्या भूमिका है तथा इसमें शिक्षक और हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं या शिक्षा मित्र हैं वो इसमें क्या भूमिका निर्वहन करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी और आदरणीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य महोदय इनका इनमें क्या भूमिका है, क्या ये रोल अदा करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। साथियों तो शुरू करते हैं ये वीडियो। विद्यालयी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण और पाठ्य पुस्तकों तथा कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण विभिन्न कक्षाओं और उनमें पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए निर्धारित दक्षताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षक इन पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं और अन्य माध्यमों से कक्षा शिक्षण की गतिविधियों को संपन्न करता है। कक्षा शिक्षण के उपरांत यह जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों में उन विषयगत प्रकरणों पर समझ विकसित हो गई है अथवा नहीं। मात्र शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावकों को भी यह अपेक्षा होती है कि उन्हें यह जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि उनके बच्चे ने अपनी कक्षा के सापेक्ष विभिन्न विषयों में कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं और किन दक्षताओं को प्राप्त किया जाना शेष है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विषयवार व कक्षावार पाठ्यक्रम की अपेक्षित दक्षताएं जारी की गई हैं तथा लर्निंग आउटकम्स का निर्धारण किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा लर्निंग आउटकम्स के आधार पर प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका दी गई है। आइए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आने वाले इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। सबसे पहला बिंदु है प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित विषय से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य में परिभाषित है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद को हम नामांकित करेंगे। ब्लॉक के कम से कम 20 स्कूलों का रैंडम आधार पर चयन करते हुए स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन निर्धारित किया जाएगा। चयनित स्कूलों में बच्चों का मूल्यांकन करते हुए दक्षताओं यानी प्रेरणा लक्ष्य के प्राप्त होने पर ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची में कक्षावार और विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए फाउंडेशन लर्निंग यानी बुनियादी शिक्षा के लिए 14 से 16 लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं। प्रेरणा सूची का त्रैमासिक मूल्यांकन लर्निंग आउटकम के आधार पर स्वतंत्र संस्था के द्वारा कराया जाएगा। और इसका तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष की दीवारों पर प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी तालिका है जिसमें प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम परिणामों अर्थात लर्निंग आउटकम्स की उपलब्धि दर्ज की जाएगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के द्वारा प्रेरणा तालिका विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों का सतत आकलन और अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करने में अग्रसर होंगे और आगामी लक्ष्य तय करने में सक्षम होंगे। प्रेरणा तालिकाओं में हिंदी और गणित विषय की अपेक्षित दक्षताओं के सापेक्ष बच्चों की वास्तविक प्रगति का अंकन किया जाना है। प्रेरणा तालिका मासिक विषयवार विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर चुके बच्चों की संख्यात्मक प्रगति को दर्शाती है। आइए जानते हैं कि प्रेरणा तालिकाओं में बच्चों के लर्निंग आउटकम संबंधी विवरण और प्रगति को किस प्रकार दर्ज किया जाना है तथा उसमें विभिन्न पदेन व्यक्तियों की क्या भूमिका निर्धारित की गई है। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करते हैं। सभी विषयों के अधिगम संबंधी परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स की तालिकाएं कक्षा कक्ष में आवश्यक रूप से चस्पा होनी चाहिए तथा उन्हीं के अनुसार हमें दैनिक कक्षा शिक्षण करना चाहिए। संबंधित विषय के अध्यापक नियमित रूप से प्रेरणा तालिका को अद्यतन करेंगे। प्रेरणा तालिका में आकलन से प्राप्त परिणाम अर्थात कक्षा के सभी बच्चों द्वारा लर्निंग आउटकम्स के सापेक्ष सही का निशान लगाते हुए आकलन की तारीख भी अंकित करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम उसी बच्चे के सामने निशान लगाएंगे
जिस बच्चे ने संबंधित लर्निंग आउटकम्स को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। साथियों, ये हमने एक सैंपल रूप में लिया है प्रेरणा तालिका कक्षा 1 हिंदी विषय के लिए। इसमें हम देखेंगे कि हमें बच्चों के लिए प्रेरणा तालिका कैसे भरनी है। तो इसमें हमने 4 बच्चे लिए हैं, अभिनव, तन्मय, आयुषी और विपिन। पहली दक्षता के लिए देखते हैं कि ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं। तो इसमें यदि ये दक्षताएं अभिनव, तन्मय, आयुषी और विपिन द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं तो इसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। इनमें हम सभी में राइट का निशान लगाएंगे। और दूसरी दक्षता में हम देखते हैं कि ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। तो इस दक्षता को अभिनव ने प्राप्त कर लिया है, तो इसके सामने राइट का निशान लगाया है। लेकिन तन्मय ने अभी प्राप्त नहीं किया है, तो इसमें हम कोई भी राइट या क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। इसी तरह आयुषी और विपिन ने प्राप्त कर लिया है, तो इसमें हम राइट का निशान लगाते चलेंगे। इसी प्रकार हम सभी बच्चों के लिए जो है प्रेरणा तालिका भरेंगे जो दक्षताओं पर आधारित होगी। ये ध्यान देने की बात है कि जिस बच्चे ने दक्षता प्राप्त नहीं की है उसके सामने हम कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। उस बॉक्स को हम हमेशा खाली छोड़ेंगे। और यह त्रैमासिक है, 3 महीने बाद हम फिर बच्चे का आकलन करेंगे। उसके बाद जब वो दक्षता प्राप्त कर लेगा तो उसके सामने राइट का निशान लगाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इस दौरान प्रधानाध्यापक व ARP, SRG व डाइट मेंटर्स की क्या भूमिका है। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा भरी गई प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेंगे। इसके साथ ही ARP, SRG व डाइट मेंटर्स द्वारा प्रेरणा तालिकाओं में दर्ज बच्चों की प्रगति की जांच कर इसे प्रमाणित किया जाएगा तथा वो देखेंगे कि सभी बच्चों ने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है अथवा नहीं। प्रेरणा तालिका के द्वारा हम विषयवार तथा कक्षावार बच्चों की आपेक्षिक दक्षताओं से परिचित होते हैं तथा आकलन के दौरान हमें बच्चों की अधिगम गति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शिक्षकों को प्रेरणा तालिका से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर उसका अभिलेखीकरण अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि प्रेरणा तालिका के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षकों को क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेरणा तालिका के माध्यम से प्राप्त जानकारी से हम जान पाते हैं कि किस लर्निंग आउटकम्स पर शिक्षक को अभी और कार्य करने की आवश्यकता है तथा इसके साथ साथ बच्चों के दक्षताओं की विषयवार सटीक जानकारी भी प्राप्त होती है, जिससे शिक्षक को कम अधिगम स्तर वाले बच्चों पर ध्यान देने में आसानी होती है। प्रेरणा तालिका से प्राप्त बच्चों की दक्षताओं के स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाने में भी हमें सहायता मिलती है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिकर बनाना संभव हो जाता है। विषयवार प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्ष में यानी उस कक्षा से संबंधित पोस्टर के रूप में प्रदर्शित करने से अनुसरण में भी सहायता मिलती है। कोई भी निरीक्षणकर्ता या विजिटर कक्षा में आने पर किसी भी बच्चे की प्रगति प्रेरणा तालिका के माध्यम से स्वयं देख पाते हैं। शिक्षक को स्वयं मूल्यांकन करते हुए अपनी अगली कार्य योजना बनाने में सहायता मिलती है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सरकार ने मिशन प्रेरणा की शुरुआत की है। यदि हम सभी शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर और आनंदमय बनाते हुए प्रेरणा तालिका में विषयवार उल्लेखित दक्षताओं को बच्चों में विकसित करते हैं तो निश्चित ही हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा और हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने में सहभागी होंगे।